हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा वो सारी की सारी बीएससी एग्रीकल्चर व एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होंगी, ठीक है। और इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग देख लेना, चेक कर लेना। ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सेमेस्टर सेकेंड का है और आप फोर्थ सेमेस्टर में, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर कोई सा भी हो, लेकिन सब्जेक्ट तो आपका यही है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का, ठीक है। और जिसे इसका अकाउंट 221 है, ठीक। तो ये चीज़ अपने में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चनों से मतलब है, ठीक है। जो सिलेबस है, सिलेबस हमारा मैच करना चाहिए, बाकी का मैच करे चाहे ना करे, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम का जन्म कौन से सन में हुआ था। भारतीय खाद्य निगम का जन्म 14 जनवरी 1965 को हुआ था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि द WTO हैज इट्स ऑफिस इन, पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का अपना कार्यालय इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा मतलब यह हो सकता है कि कौन सा है, कि कार्यालय कौन सा है और कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का अपना कार्यालय कौन सा है और कहाँ है। तो कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व का व्यापार संगठन का अपना कार्यालय। फिर उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि द कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इज इन द हैंड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स। पूछा गया है कि सहकारी विपणन समिति का नियंत्रण किसके हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, किसानों के। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है द हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी ऑफ ऑफर्ड। वो दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, ऑफर्ड फॉर क्या लिखा है कुछ नहीं पता चल रहा। तो हिंदी वाला पढ़ लेते हैं अपन। मूल्य अधिक होगा तो विक्रय के लिए दो जाने वालों मात्रा, विक्रय के लिए दी जाने वाली मात्रा कैसी होगी, पूछा गया है। मूल्य अधिक होगा तो विक्रय के लिए दी जाने वाली मात्रा कैसी होगी। तो विक्रय के लिए दी जाने वाली मात्रा कम होगी। उसके बाद पूछा गया है मूल्य में मांग और आपूर्ति को बराबर करता है। तो मूल्य में मांग और आपूर्ति को बराबर क्या करता है, इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था, ठीक है, साम्यावस्था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। ये पेज थोड़ा सा धुंधला आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे यही पेज है, फिर आगे का कम हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि भविष्य व्यापार में शामिल है। तो भविष्य व्यापार में क्या शामिल है, भविष्य दिनांक व निर्धारित मूल्य, भविष्य दिनांक व भविष्य निर्धारित मूल्य, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि विपणन मात्रा किसके द्वारा दिया गया है। तो विपणन मात्रा जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो एजे मैकार्थी के द्वारा दिया गया है। विपणन मिश्रण किसके द्वारा, विपणन मिश्रण
किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? विपणन मिश्रण तो इजे मेव कार्थी के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है उरुग्वे समझौता दौर वर्ष 1986 में 1983 तक हुआ। उठ गए गुए, ये दोस्तों अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से जो है देख लेना। फिर उसके बाद आता है कीमत और मात्रा जो खरीदारों को और विक्रेताओं को दोनों को संतुष्ट करती है उसे क्या कहा जाता है? और मात्रा कहते हैं, और मतलब क्या कहते हैं? तो कीमत और मात्रा जो खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को संतुष्ट करती है उसे साम्यावस्था मूल्य और मात्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि माल गोदाम विशेष रूप से संग्रहित उत्पाद की मात्रा गुणवत्ता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए? मात्रा गुणवत्ता संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इनमें क्या पूछा गया है कि दी हुई कीमत पर संतुष्टि में वृद्धि होती है, बढ़ती है। संतुष्टि में बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? विपणन दक्षता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विपणन दक्षता बढ़ती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि उत्पाद की मात्रा में उत्पादक बाजार में वास्तविक विक्रय करता है उसे जाना जाता है। उसे क्या जाना जाता है? उसे जाना जाता है उत्पादक अधिशेष जाना जाता है। क्या जाना जाता है? उत्पादक अधिशेष जाना जाता है। फिर उसके बाद है कि परिकरण के कारण उच्च विपणन लागत कोई संकेत नहीं है। किसका कोई संकेत नहीं है? तीसरा वाला सही है कि विपणन प्रणाली की उच्च दक्षता का। किसका नहीं है? विपणन प्रणाली की उच्च दक्षता का। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एजेसिवों का संयोजन सीधे एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है जबकि वह संयुक्त प्रबंधन के वाहक कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? तहत कार्य करती है। ठीक है, तो कौन सा है? कंग्लोमेरेशन है। क्या है? कंग्लोमेरेशन। फिर उसके बाद पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम दोनों के हित में कार्य करता है। तो इसी कौन से दोनों के हित में कार्य करता है भारतीय खाद्य निगम? तो ये किसानों और उपभोक्ता दोनों के जो है हित में कार्य करता है। किसके? किसानों और उपभोक्ता के हित में कार्य करता है। क्या? भारतीय खाद्य नियम। उसके बाद पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बाजार जिसमें बॉन्ड शेयर और सिक्योरिटीज खरीदने और बेचे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ये दोस्तों को समझ में नहीं आता है। बाजार जिसमें बॉन्ड शेयर और सिक्योरिटीज खरीदे और बेचे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वस्तु बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्तु बाजार कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है कि प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए और लाभ के एक छोटे से मार्जिन के माध्यम से
बढ़ा शुद्ध का कमाने के लिए हम विक्रय कार्य हैं, हम विक्रय करते हैं। तो कैसे विक्रय करते हैं? वो है बाजार मूल्य पर विक्रय करते हैं। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है, सॉरी दोस्तों ये लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, नहीं, ये लॉन्ग आंसर्स नहीं है, ये ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है, ऑप्शंस हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक कथन, ठीक है, नीचे का है ये वो इसमें वो बताया गया है कि ट्रू फॉल्स वाला है या कैसा वो बताया गया है, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ 1 जनवरी 1996 को कृषि व्यापार पर समझौता हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है? उसके बाद पूछा गया है कि विपणन योग्य मात्रा का ज्ञान अच्छी मूल्य नीतियों को तैयार करने में मदद करता है, तो ये कैसा है? ये ट्रू हो जाएगा। विपणन योग्य मात्रा का ज्ञान अच्छी मूल्य नीतियों को तैयार करने के में जो है मदद करता है, तो कैसा है? सही है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जब उत्पाद सजातीय होते हैं तो फर्मों के पास अपने उत्पादों के विभिन्न मूल्यों को वसूलने की प्रवृत्ति होती है, तो कैसी प्रवृत्ति होती है? तो कैसी होती है? फॉल्स, ये गलत है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सट्टेबाज बाजार में नियमित खरीदारी और विक्रेता नहीं होते हैं, नियमित खरीदार और विक्रेता नहीं होते, तो कैसा है? ये ट्रू है, सही है। ये मतलब सट्टेबाज बाजार में नियमित खरीदार और विक्रेता नहीं होते हैं, ये सही है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि बाजार शब्द लैटिन का होगा ये दोस्तों, लेकिन इसमें लातीन लिखा है, ये हो सकता है और कोई भाषा का शब्द हो, लेकिन बाजार शब्द, लेकिन मार्केट, ठीक है, मार्केट जो है मार्केट्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? मार्केट्स से लिया गया है, ये तो वही मार्केट हो गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लैटिन ही होगा, ठीक है, ये लैटिन ही है, इसमें मात्राएं नहीं दिख रही हैं, ठीक, लेकिन ये लैटिन है। ये कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि यदि प्रमोशन का उद्देश्य एक नए उपभोक्ता उत्पाद का आरंभ करना है तो फर्म व्यक्तिगत बिक्री का भारी या अधिक उपयोग करेगी। पूछा गया है कि यदि प्रमोशन का उद्देश्य एक नए उपभोक्ता उत्पाद का प्रारंभ या आरंभ करना है तो फर्म व्यक्तिगत बिक्री का भारी मतलब अधिक उपयोग करेगी, तो ये कैसा है? रॉन्ग है, फॉल्स है। उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मूल्य अल्पावधित में मांग और पूर्ति को समान करता है। मूल्य अल्पावधि में मांग और पूर्ति को समान करता है, तो क्या है? गलत है ये। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के बीच का व्यापार है, तो ये सही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के बीच का व्यापार है, तो कैसा है? ये सही हो गया है, ठीक है, ये ट्रू है। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न कि बाजार विभाजन में उत्पाद विजातीय होता है, कैसा होता है? उत्पाद विजातीय होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता का नियंत्रण विपणन और
निरूपण निर्देशालय का दायित्व है। तो ये कैसा है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि विपणन माध्यम ऐसे मार्ग हैं जिनसे कृषि उत्पाद चलते हैं। तो कैसे हैं, उत्पादक से उपभोक्ता तक। कहाँ से कहाँ तक है, उत्पादक से उपभोक्ता तक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी प्रभावी होते हैं जब तकनीक घोषणा की जाती है। तो कौन सी तकनीक घोषणा की जाती है, फसल की कटाई के मौसम में, फसल की बुवाई के मौसम में, फसल की बुवाई के मौसम में। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है इससे पहले का, तो इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो जो है साफ साफ उसमें अच्छा सा लिखा दिख रहा है। ठीक है, तो वो वाली भी आप लोग वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के चेक कर लेना। उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी या तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है देख लेना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सॉरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।